तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वन एम यू एफ सी। और भाई आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप में ग्रुप एच के बारे में। और ग्रुप एच में सबको पता है कि सबकी निगाहें एक ही टीम के ऊपर हैं और वो है पोर्चुगल। और आज इस पॉडकास्ट में हमारा साथ देने वाले हैं वन एम यू एफ सी से ऑन लोन भेजे गए अचिंत। क्योंकि अभी मैंने उत्कर्ष की एब्सेंस में अचिंत को ये फ्रीडम दे दिया कि भाई जाओ अपना सेकंड चैनल जाकर संभाल लो। तो अचिंत, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। और वर्ल्ड कप 4 साल में होता है, सबको पता है। और ये वाले 4 साल ना सबसे ज्यादा लंबे 4 साल होने वाले हैं पोर्चुगल फैंस के लिए। हम अर्जेंटीना पे भी बात करेंगे, वो एक अलग पॉडकास्ट में बात करेंगे, लेकिन आज हम स्पेसिफिक रखना चाह रहे हैं ये पॉडकास्ट पोर्चुगल के चांसेस के ऊपर। क्या लग रहा है अचिन, सबसे पहले तो ग्रुप देखकर, क्योंकि ग्रुप में आपके सामने हाईलाइट कर देता हूं जिससे कि ऑडियंस को भी वापस से याद आ जाए कि पोर्चुगल किस किस कंट्री के अगेंस्ट खेलने वाली है ग्रुप में। और बेसिकली जैसा हमने अभी रन ऑफ फॉर्म देखा पोर्चुगल का चिंत नेशंस लीग में, डू यू रियली फील कि पोर्चुगल हैज अ गुड चांस ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप दिस टाइम अराउंड? अब बेसिकली हमारे पास जो डेटा है एंड इन टर्म्स ऑफ हमने जो परफॉर्मेंसेस देखी है, नेशंस लीग हो चाहे यूरो हो, वी आर डिसअपॉइंटेड बिकॉज हमें पता है कि भाई पोर्टुगल जिस स्क्वाड से यूरो 2016 जीती थी उस स्क्वाड से उनका काफी सुपीरियर स्क्वाड हो गया इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। आप देखो, पूरी डिफेंसिव लाइन देखो। और नेशंस लीग में आप ये एक बहाना दे सकते हो कि दे डिडंट हैव सम ऑफ द स्टार प्लेयर्स, जोआओ फीलिक्स नहीं था, रूबन डियास नहीं था, बहुत ऐसे प्लेयर्स उनके पास नहीं थे, एब्सेंस था, विच इज अ वैलिड पॉइंट। बट अल्टीमेटली बात आती है कि भाई अब जिन टीम्स के खिलाफ आप स्ट्रगल कर रहे थे, शुड यू बी स्ट्रगलिंग अगेंस्ट दोस टीम्स? क्योंकि यू हैव बर्नार्डो सिल्वा, आर्गुबली वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड, जोआओ कैंसेलो वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स इन द वर्ल्ड, ब्रूनो फर्नांडिस है जो चलो इस सीजन नहीं बट ही इज आल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास अटैकिंग मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड। तो रोनाल्डो है आपके पास, ऑब्वियसली रोनाल्डो की तो हम हमेशा बात करते हैं। राफेल लियाओ इतना अच्छा सीजन रहा है, राफेल गुरेरो, सब में कितने प्लेयर्स के नाम ले सकता हूँ, रूबन डियास। बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम मेरे को लगता है पोर्टुगल के साथ आती है कि वो बहुत ही एक कैसे ना सहमा सहमा रिजर्व स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलते हैं जो डजंट सूट देयर कैलिबर ऑफ प्लेयर्स। आप बर्नार्डो सिल्वा, जोआ कैंसेलो को देखो, दे प्ले पोजेशन बेस्ड फुटबॉल, दे आर यूज्ड टू कीपिंग 60 to 70% ऑफ द बॉल, दे आर यूज्ड टू प्लेइंग हाई अप द पिच, जो पोर्टुगल नहीं करती है। हम पोर्टुगल के साथ देखते हैं, चाहे आई थिंक यूरो के परफॉर्मेंसेस देख लो जिसमें वो जर्मनी से हारे थे ग्रुप में। जर्मनी से भी क्यों हारे थे? बिकॉज दे वर प्लेइंग, उन्होंने गोल मारा, सारे काउंटर पे मारे, बट वो बहुत रिजर्व होकर खेलते हैं। वो मुझे लगता है कि वही उनको अल्टीमेटली कॉस्ट करता है, क्योंकि दे हैव द डिफेंडर्स टू प्ले हाई अप द पिच, जो बॉल डिफेंडर्स जो कॉन्फिडेंट है बॉल पे, चाहे वो पेपे हो चाहे रूबन डियास हो, दे आर कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल, फिर भी आप उनको जबरदस्ती यू आर मेकिंग देम प्ले इन अ स्टाइल विच डजंट सूट देम। तो मेरे को लगता है वही एक रीजन है कि पोर्टुगल के फैंस एंड इवन आप कह सकते हो बेसिकली फुटबॉल फैंस इन जनरल क्यों फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं पोर्टुगल से, कि दे हैव द कैलिबर। आई थिंक इट्स अ वेरी सिमिलर केस इंग्लैंड का। आप देखो, इंग्लैंड का भी सेम ही केस है कि दे हैव दैट कैलिबर ऑफ टीम कि वो दो टीम खड़ी कर सकते हैं वर्ल्ड क्लास। बट अल्टीमेटली बात आती है कि आप बहुत ही प्रैग्मेटिक, ओवर प्रैग्मेटिक खेलते हो। ठीक है, प्रैग्मेटिक खेलना मेरे हिसाब से कभी कभार जरूरी भी होता है, बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, इट्स अ गेम ऑफ मार्जिन, और आपको इंश्योर करना है कि आप गलतियां कम करो एंड यू जस्ट गिव देम एज लेस मिस्टेक्स एज यू कैन, और उनको आप फिर उनसे गलतियां करवाओ। आई अंडरस्टैंड दैट अप्रोच, इट वर्क समटाइम्स, बट फिर आपके प्लेयर की क्वालिटीज भी तो नहीं शाइन हो रही है। अब ये बात है कि आपने प्रोबेबिलिटीज पे खेला, तो प्रोबेबिलिटीज आपके अगेंस्ट भी जा सकती है, जैसे हमने इंग्लैंड का देखा, हंगरी के अगेंस्ट, पोर्टुगल का भी हमने कितनी बार देखा, यूरोज में भी देखा। आई थिंक दैट इज व्हाट अल्टीमेटली फर्नांडो सैंटोस को जो प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक यूरो भी उसका दिखा दिया कि आप यूरो 2016, बहुत लोग कहते भी हैं कि वो लक के बेसिस पे जीत गए थे। आई डोंट थिंक इट्स अ केस, बट दे वॉन इट प्लेइंग नॉट द बेस्ट स्टैंडर्ड, बेस्ट ब्रांड ऑफ फुटबॉल। यूरो में फिर उन्होंने सफर किया, दे गॉट आउट इन द राउंड ऑफ 16। वर्ल्ड कप में भी आप कह सकते हो फर्नांडो सैंटोस वो यूरोगोए से बाहर हो गए थे। आप जो यूरोगोए, ठीक है उनके पास इस कवानी बार था, ग्रुप में सुआरेज है, था, हाँ इस इस बार बार ग्रुप ग्रुप में में है। भी है, इस बार ग्रुप में भी आई वोंट से कि सेम कैलिबर की टीम है। कुछ एस्पेक्ट्स में आप कह सकते हो अटैकिंग लाइन अच्छी है उनकी, उनके पास डार्विन नूनियस जैसे प्लेयर आ गए हैं, फेडरिको वेलवर्डे जैसे प्लेयर आ गए हैं, दे आर द आउटस्टैंडिंग थ्रेट इन द ग्रुप। बट फिर भी मैं कहूंगा पोर्टुगल इज द टीम विच शुड बी टॉपिंग द ग्रुप, एंड उनको अच्छे क्वालिटी फुटबॉल खेल के टॉप करना पड़ेगा। मतलब वही वाली बात है कि अगर मैं घाना से कंपेयर करूं, अगर मैं बेसिकली उरुग्वे से कंपेयर करूं, अगर मैं साउथ कोरिया से कंपेयर करूं, तो पोर्चुगल का स्क्वाड इस वक्त पे ना बेल्जियम, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना और आपके इंग्लैंड के स्क्वाड के बराबर खड़ा होता है। फ्रांस थोड़ा फ्रांस, ओवर पावर्ड है, हाँ क्योंकि फ्रांस थोड़ा, फ्रांस के पास भाई उनकी जो सेकंड टीम है वो भी बहुत सारे कंट्रीज की फर्स्ट टीम बन जाएगी। और ये फैक्ट है भाई, आपने नेशंस लीग में देख लिया, रिजल्ट नहीं आए उनके फेवर में वो बात अलग है, लेकिन उनके पास जिस कदर का टैलेंट है वो एक अलग ही जोन के एम्बापे हैं। कमिंग ऑफ द बेंच, तो आप और क्या ही कह सकते हो फिर।
एग्जैक्टली, ठीक है ना। यहाँ पर यार अचिंत, जैसे तूने भी मेंशन किया यार कि इंग्लैंड की जब हम बात करते हैं, इंग्लैंड के पास स्क्वाड इतना अच्छा है, लेकिन वो साउथगेट का एक बंधी हुई फुटबॉल खेलना, एक रिस्ट्रिक्शन के अंडर प्लेयर्स को ऑपरेट करने देना, कि अगर आप होल्डिंग पोजीशन में खेल रहे हो तो आप आगे नहीं जाओगे, फुल बैक्स अगर आपने खिला रखे हैं तो आप डिफेंसिव फुल बैक्स को ज्यादा ऑपरेट कराने की कोशिश करोगे, रेदर देन गिविंग चांस टू आर्नल्ड एंड मच मोर अटैकिंग फुल बैक्स। क्योंकि हम चिलवेल वगैरह को भी इतना नहीं देखते खेलते हुए बेसिकली इंग्लैंड में, ठीक है ना, क्योंकि चिलवेल भी ज्यादा ऑफेंसिव ही है। सेम इज हैपनिंग एट पोर्चुगल, क्योंकि फर्नांडो सेंटोस, अगर मैं बर्नार्डो सिल्वा जैसे प्लेयर की बात करूं ना, बर्नार्डो सिल्वा को चाहिए फ्रीडम। बर्नार्डो सिल्वा को चाहिए कि उसको मिड से लेकर फाइनल थर्ड में ऑपरेट करने की आजादी दी जाए, और जिस तरीके से हाफ स्पेसेस में खेलना चाहे वो उस तरीके से खेले। सेम कैन बी सेड अबाउट जॉ फिलिक्स, क्योंकि जॉ फिलिक्स जैसा प्लेयर आपने जब उसको बेंफिका में पहले सीजन में, ब्रेक थ्रू सीजन में परफॉर्म करते देखा था ना, ही वाज रनिंग राइट्स। और अभी अगर मैं लास्ट सीजन की बात करूं तो सेकंड हाफ ऑफ द सीजन एटलेटिको के लिए जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई तुझे जैसे खेलना है ना आगे, तू वैसे खेल, इफ यू वांट टू बी द मैन इन द फाइनल थर्ड, यू हैव टू बी देयर, ठीक है ना। पोर्चुगल का अगर मैं स्विट्जरलैंड वाला गेम जो वो हारे हैं, ठीक है ना, अभी नेशंस लीग का, उसी को अगर मैं कंसिडर करता हूं, उन्होंने फर्स्ट मिनट में गोल कंसीड कर लिया था, ठीक है ना, और 90 मिनट तक वो गोल चेज करते रहे लेकिन गोल स्कोर नहीं कर पाए। इफ रोनाल्डो इज नॉट ऑन द पिच, सेम यूनाइटेड वाला हाल है, कोई दो उसमें डिफरेंस है ही नहीं। इफ हम्म। रोनाल्डो इज नॉट ऑन द पिच, यू डोंट हैव अ प्लेयर हु कैन स्कोर गोल्स, यू डोंट हैव अ प्लेयर हु कैन मेक यू विन गेम्स। डोंट यू थिंक के ये ओवर डिपेंडेंसी एक पर्टिकुलर प्लेयर के ऊपर जो है पोर्चुगल की, यही एक वजह है कि पोर्चुगल इज नॉट परफॉर्मिंग वेल? आई थिंक ओवर डिपेंडेंसी ये कट भी हो सकती है, बिकॉज ऐसा नहीं है आपके पास कि ओवर डिपेंडेंसी नॉर्मली सब, अब इंडिया के केस मतलब नॉट द बेस्ट एग्जांपल, बट हम सुनील छेत्री का एग्जांपल देते हैं, बट यू डोंट हैव दैट लेवल ऑफ क्वालिटी, आप कह सकते हो दैट लेवल हम्म। ऑफ क्लास जो सुनील छेत्री में इन द रेस्ट ऑफ द स्क्वाड, बट यू डू। पोर्टुगल में रोनाल्डो 37 का, इज नॉट द सेम रोनाल्डो ही वाज। यस ही इज केपेबल, आपको भाई पता है, आपको व्हेन यू नीड अ गोल रोनाल्डो ऑलवेज कम्स अप क्लच। और हम्म। आई थिंक पोर्टुगल ने वो दिखाया भी था कि दे कैन प्ले फ्लूइड फुटबॉल, अगर वो फ्लूइड फुटबॉल खेलती है तो कितना इफेक्टिव हो सकती है वो स्विट्जरलैंड से पिछले मैच में जो उन्होंने हराया था 3-0। हम्म। तो उस वाले मैच में हमने देखा था कि दे वर प्लेइंग रियली गुड फुटबॉल, वो एक हम्म। दिख रहा था कि कॉन्फिडेंस इन पोजेशन, गोइंग अप, शोइंग इंटेंट, हम्म। वो दिख हम्म। रहा था। बट आई थिंक वही लाइसेंस चाहिए आपको, ये जैसे विलियम करवैल्यू को हमने उस मैच में देखा था, विलियम करवैल्यू को कितना लाइसेंस मिला हुआ था उस मैच में, ही वाज ड्राइविंग अप द पिच। एग्रीड। आई ही वाज ड्राइविंग अप द पिच, वो नॉर्मली आप उसको देखते नहीं हो। आई थिंक यूरो में मैं अगर विलियम करवैल्यू की परफॉर्मेंस है, डैनिलो परेरा की परफॉर्मेंस देखूं, और मैं अभी नेशंस लीग में देखूं, तो जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि विलियम करवैल्यू को आप कह सकते हो जो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स है उसमें उसको कह देते हैं कि भाई बस तू अपनी जगह होल्ड कर, जस्ट ट्राई नॉट टू बस। गेट डोमिनेटेड इन द मिडफील्ड, व्हिच आई थिंक इज काउंटर प्रोडक्टिव। क्योंकि आपके भाई फिर ब्रूनो वगैरह उनके पास सप्लाई नहीं मिलती। अब बहुत लोगों ने यूरोज में क्रिटिसाइज किया था ब्रूनो को, बट आई सॉ द प्रॉब्लम दैट वाज कि भाई दो दोनों डबल पिवट है आपकी, 4-2-3-1 खिला रहे हो तो अपनी डबल पिवट भी नहीं, आप 4-3-3 खिला रहे हो, उसमें दो मिडफील्डर तो पीछे ही हर समय बैठे रहते हैं, तो कोई बंदा ही नहीं है जो लिंक करे मिडफील्ड को, मतलब बेसिकली ब्रूनो सर्व्स एज द लिंक बिटवीन द मिडफील्ड एंड द अटैक, आप उसको दे ही नहीं रहे हो बॉल, तो ही हैज टू कम बैक, फिर आपकी वो एक बॉडी विकेट होगी वहां पे, देन यू आर नॉट एबल टू हैव पासिंग आउटलेट्स नहीं आपके पास, फिर आपका बेसिकली अटैक बहुत ब्रोकन सा होता है। मुझे लगता है पोर्टुगल के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनका अटैक बहुत ब्रोकन हो जाता है कभी कभार, जब वो फ्लूइडिटी से खेल पाते हैं तब दे विल फ्लरिश। और आपने भी बर्नार्डो सिल्वा की बात की, बर्नार्डो सिल्वा फ्लरिशेस इन अ सिस्टम जिसमें फ्लूइडिटी है, वो आके डिफेंसिव एग्रीड। वर्क रेट भी देता है, वो आपको एग्रीड। अटैकिंग वर्क रेट भी देगा, वो विंग पे भी चला जाएगा, बट उसमें आपको चाहिए कि फिर आपके सारे प्लेयर्स ऑन द सेम पेज हो। आई थिंक पोर्टुगल के पास प्लेयर्स वो हैं, ओटावियो है, यू हैव राफेल लियाओ, यू हैव आपके पास जॉ जॉ फिलिक्स भी है, फिलिक्स है। डोगो जॉ जोटा भी है, फिलिक्स है। इवन बर्नार्डो, आपके पास आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस है जो कि बर्नार्डो, उसी ब्रूनो आगे फर्नांडिस खेलना है, चाहता है। रूबन नेवेस है, सब आपके पास प्लेयर की कमी नहीं है, यू कैन प्ले दैट टाइप ऑफ सिस्टम। अगर भाई देखो हम्म। फर्नांडो सैंटोस में बहाना होता कि तुम पे प्लेयर्स की कमी है, यू हैव टू प्ले अ सिस्टम, यू आर फोर्स टू प्ले अ सिस्टम, तो वो केस नहीं है। सेम गोज जैसे हम साउथगेट की भी बात कर रहे थे, हम्म। ही हैज अ ऑप्शन टू प्ले एन अटैकिंग लाइनअप, बट वो खिलाता है भाई 3 डिफेंडर, 2 फुल बैक और 2 CDM खिलाता है, तो दैट इज समथिंग यू हैव अ चॉइस टू प्ले। आई थिंक ऐसा नहीं है, अब वो अल्टीमेटली कैलिबर ऑफ मैनेजर की बात होती है, सम मैनेजर्स कैन ग्राइंड आउट अ विन, बट हम्म। पोर्टुगल का दिख रहा है कि वो ग्राइंड आउट भी नहीं कर पा रहे रिजल्ट्स। एग्रीड। और पता है यहाँ पे सबसे हीटेड टॉपिक जो रहता है कि रोनाल्डो एंड ब्रूनो कैन नॉट प्ले टुगेदर, और इसीलिए पोर्चुगल स्ट्रगल कर रही थी। हम सभी ने देखा, लोग ऐसे बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा। और इसीलिए यूनाइटेड में ब्रूनो के नंबर्स गिर गए क्योंकि रोनाल्डो आ गया। डू यू रियली फील कि ये पर्सपेक्टिव जो है लोगों का, ये सच है कि रोनाल्डो एंड ब्रूनो कैन नॉट ऑपरेट टुगेदर?
यूनाइटेड में तो मुझे लगा यार कोई आपके पास कोई लेवल ऑफ डिसिप्लिन नहीं है ना, आपके पास टैक्टिकल अप्रोच प्रॉपर हम्म। सेटअप है कि आप यू हम्म। कैन सी द बोथ ऑफ देम फ्लरिश। और रोनाल्डो भी ड्रॉप इन कर रहा था, ब्रूनो कभी आगे पुश करता था, हमारा स्ट्रक्चर इतना ब्रोकन था। आप देखो कभी किसी किसी मैचेस में रोनाल्डो वाज ड्रॉपिंग इन द हम्म। मिडफील्ड और ऑन द राइट, कभी किसी मैचेस में ऑलमोस्ट एज अ लेफ्ट विंगर ऑपरेट कर रहा था। यस ही वाज परफॉर्मिंग, बट आपको ये पता है फिर आपकी टीम कितनी सफर करती है। मुझे पता है कितनी टाइम्स थ्रू आउट द सीजन कि रोनाल्डो जब ड्रॉप इन कर रहा है तो हमारे पास स्ट्राइकर था ही नहीं, तो हमारे पास एक आउट बॉल हम्म। है ही नहीं सेंट्रली कि जिसको आप जाके होल्ड हम्म। अप प्ले एक्सपेक्ट कर सको। और रोनाल्डो हम्म। क्यों ड्रॉप करता था? बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग द बॉल, उसको हम्म। मिल नहीं रही थी। उसका बहुत बड़ा रीजन था एक मिडफील्ड नहीं था हमारे पास, हम्म। यूनाइटेड में स्पेशली। बट आई थिंक पोर्टुगल के केस में यू सी कि दे हैव रूबन नेवेस, दे हैव जोआ मोटिन्यो, दे हैव डेनिलो परेरा, विलियम कार्वालियो, मिडफील्डर भरे पड़े हैं उनके पास, ऐसा नहीं। जोआ पलिनिया है उनके पास, मैथियस न्यूनियस भी है, बहुत मिडफील्डर्स हैं उनके पास। बट आई डोंट गेट व्हाई दे आर नॉट प्लेइंग। हमेशा मेरे को लगता है मिडफील्ड जो कॉम्बिनेशन रहती है वो ऑफ रहती है। कभी आप ऑफ जैसे रहती है। रूबन नेवेस को खिला दिया आपने, उसके साथ फिर विलियम कार्वालियो को नहीं खिलाया। प्ले अ हम्म। सीडीएम, प्ले अ थोड़ा सा नंबर 8 टाइप का, देन प्ले नंबर ब्रूनो। एंड थोड़ा सा आप कह सकते हो टैक्टिकल डिसिप्लिन होना चाहिए, बट एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जिसमें आपको पता हो प्लेयर्स की रोल्स डिफाइंड है, बट व्हेन हम्म। दे कैन हैव द लाइसेंस टू गो फॉरवर्ड। आई थिंक वो पोर्टुगल में सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम्म। ब्रूनो को कभी आप नंबर 3 में ऐसा आप नंबर 6 नंबर 8 खिला देते हो, फिर कभी आप उसे नंबर 10 हम्म। खिला देते हो। तो हम्म। प्लेयर्स को जब पता ही नहीं है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैनेजर से, उनका रोल डिफाइंड नहीं है, तो दे विल स्ट्रगल। बट मुझे ऐसा नहीं हम्म। लगता कि भाई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें रोनाल्डो एंड ब्रूनो कैन नॉट दोनों अच्छा नहीं खेल सके जिसमें। भाई मतलब मेरा भी यार सेम ही ओपिनियन है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस प्लेयर ने सबसे ज्यादा बार रोनाल्डो को असिस्ट किया हो, ठीक है ना, जो बेसिकली रोनाल्डो की पोजीशन पहले से रीड कर लेता है। सबसे ज्यादा थ्रू बॉल्स अगर रोनाल्डो को किसी प्लेयर ने निकाली है तो ब्रूनो नहीं निकाली है। सबसे ज्यादा बार अगर बॉक्स में फाइंड आउट किया है किसी ने रोनाल्डो को तो वो ब्रूनो नहीं किया है। तो आई थिंक ये गलत परसेप्शन है। अब यहाँ पर रोल जैसे कि अचिंत ने बोला मैनेजर का बहुत क्रूशल होता है। क्यों? क्योंकि मैनेजर ही एक सिस्टम रन करवाता है एक एक टीम में। बहुत सही बात बोली तूने कि अगर हम रूबन नेवेस को खेलता देख रहे हैं तो रूबन नेवेस इज नॉट अ सीडीएम, यू नो, ही इज अ मेकशिफ्ट सीडीएम। तो उसको एक प्रॉपर होल्डिंग मिडफील्डर चाहिए होता है अपने साइड में, या फिर तो उसको अपनी ही तरह का एक और प्लेयर चाहिए होता है जो कि मेकशिफ्ट हो लेकिन डिफेंसिवली अच्छा हो। हम सब ने देखा कि जॉ मोटिनियो हमेशा खेलता है वूल्स में अलोंग साइड रूबन नेवेस, तो एक स्टेबिलिटी से रहती है। या फिर डेंडोंकर खेलता है जो कि आउट एंड आउट सीडीएम है, ठीक है ना, हु इज नॉट दैट गुड ऑफ अ सीडीएम, वरना तो हम ही टारगेट कर रहे होते अभी, बट स्टिल ही इज अ सीडीएम। अब यहाँ पर अगर मैं बाकी टीम्स कंपेयर करूं, उरुग्वे सबको पता है उनका अटैक लाइन में अब डार्विन न्यूनेज है, लेकिन उनके पास दो दो ऑप्शंस और हैं, कवानी और सुआरेज, ठीक है ना। फकुंदो पाइस्त्री जो हमारे टीम में है उनको भी स्टार्ट भी मौका कर रहा दिया है। जाता है। हाँ। वेलवर्दे भाई रियल मैड्रिड के साथ जो अच्छा परफॉर्म करके आए हैं वो हैं। उनके पास गिमेनेज है और बेसिकली आप अगर नैंडेज है मिडफील्डर उनके पास, लुकास नैंडेज है, टोरेरा बिल्कुल है लुकस मिडफील्डर टोरेरा है, उनके पास। उनके पास टीम अच्छी है, बैलेंस है। अगर मैं साउथ कोरिया की बात करूं तो साउथ कोरिया में यूंगमिन सॉन है भाई, ठीक है ना। बाकी किसी प्लेयर का भाई मैं आई आई एम नॉट गोइंग टू लाई, मुझे तो नहीं पता नाम, होंग ही ठीक है ना। चान है, होंग ही चान वुल्व्स वाला हाँ, वो भी है। ओंग ही चैन है, वो भी है। मतलब बेसिकली दो तीन नाम के अलावा हमें पूरी टीम के नाम नहीं पता। गाना इज वन नेशन जो कि ट्रबल हमेशा करती है, ठीक है ना। जब बड़े टूर्नामेंट्स में आती है तो वो अपसेट क्रिएट करते हैं हमेशा। ये ग्रुप आई थिंक अर्जेंटीना का जो ग्रुप है और जो ये वाला ग्रुप है, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ डेथ के बाद थोड़े से टिपिकल ग्रुप बन गए हैं क्योंकि इनमें बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। जैसे अचिंत ने बोला भी, मैं भी उस बात से एग्री करता हूं कि अगर इस ग्रुप में पोर्चुगल नंबर 1 फिनिश नहीं करती है तो ये भी एक तरीके से एक बहुत बड़ा लेट डाउन होगा इस स्क्वाड के लिए। मैनेजर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, इस स्क्वाड के लिए, क्योंकि इस स्क्वाड में इतनी क्वालिटी है कि अगर मैनेजर इसको इनको सही तरीके से यूज करना सीख जाए तो ये एक मैच ना हारे पूरे वर्ल्ड कप में, मतलब ग्रुप स्टेज का, ठीक है ना। बट अचिन, हाउ फार कैन पोर्चुगल गो इन दिस वर्ल्ड कप? लेट्स बी रियलिस्टिक, क्योंकि हम CR7 फैन बॉयज हैं, सबको पता है भाई, ठीक है ना। वी वांट हिम टू विन, वी वांट हिम टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप बिफोर रिटायरिंग। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मैं पोर्चुगल की रिदम की बात करूं, पोर्चुगल की प्लेइंग स्टाइल की बात करूं, हाउ फार कैन दे एक्चुअली गो? मेरे को लगता है कि आई थिंक इसमें एक एग्जांपल अगर आप बेल्जियम का लें, जिसका भी आप कह हम्म। सकते हो हमेशा एक हम भी एक नेगेटिव एग्जांपल देते कि इनकी गोल्डन जनरेशन थी, ऑलवेज हम्म। केम सो क्लोज येट सो फार वाला हो जाता था कि बस हर हम्म। फाइनल हम्म। स्टेप पे स्ट्रगल कर देते थे। हम्म। उससे हम्म। पोर्टुगल कैन टेक
आप एक लेसन कैसे ले सकते हो कि बेल्जियम के हमने देखा दे ऑलवेज प्ले अटैकिंग फुटबॉल, दे हैव दैट हम्म इंटेंट कि भाई हम अटैकिंग फुटबॉल खेलेंगे। रॉबर्टो मार्टिनेज अटैकिंग फुटबॉल ही खिलाता है, अब बेयरली सी देम प्लेइंग प्रैग्मेटिक फुटबॉल। बट हम्म। जहाँ बेल्जियम बेवकूफी भी कहोगे आप, थोड़ी सी नाइविटी कह सकते हो कि वो अप्रोच कभी आपको प्रैग्मेटिक रखना पड़ेगा। मैं फर्नांडो सैंटोस की इस बात पे मैं एग्री करूंगा, यू हैव टू बी प्रैग्मेटिक समटाइम्स व्हेन यू हैव टू रियलाइज कि भाई आप किसी एरियाज ऑफ द पिच में आपके पास रिस्ट्रेंट्स हैं, और वो रिस्ट्रेंट्स आपको अगर आपने आप कैसे अटेंड टू नहीं किया तो आप हम्म। मैच हार सकते हो। तो कहीं जाको हम्म। आपको मेरे हिसाब से प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा, बट कुछ मैचेस में यू हैव टू हैव दैट अटैकिंग थ्रस्ट आपके पास, जिससे प्लेयर्स को जब पता है, जब वो मोमेंट्स व्हेन दे कैन हैव दोस मोमेंट्स ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस ना, तो ऐसा आई थिंक इट्स मोर लाइकली फॉर देम कि जब वो एक ऐसे टफ मैच में हो तो दे कैन फाइंड अ मोमेंट हियर एंड देयर, जब आपको होता है ना जब मोमेंट में मैच जीतते हो। तो मेरे को लगता हम्म। है बेल्जियम से वो एक एग्जांपल ले सकती है। ये ग्रुप भी ट्रिकी है, जैसे आपने भी कहा कि घाना इज नॉट अ इजी टीम। घाना में थॉमस पार्टे, दे हैव गुड प्लेयर्स इन इन देयर सिस्टम। यूरुग्वाई के साथ देखो तो यूरुग्वाई में ऑब्वियस क्वालिटी है, आई थिंक दे आर लाइकली टू फिनिश सेकंड। और साउथ कोरिया ने एग्रीड। तो पिछले वर्ल्ड कप में दिखाया था कि वो जर्मनी को उन्होंने नॉकआउट कर दिया था, तो दे आर नॉट, ऑल यस यस हाँ, यस दे आर यस। नॉट एन ईजी टीम टू डील विद। तो आप इनको भी हलवा नहीं समझ सकते। तो आई थिंक यू हैव टू टेक एवरी मैच एज अ फाइनल। आई थिंक अगर इस अप्रोच से आपकी मेंटालिटी सही रहेगी, मुझे लगता है कि अगर मेंटालिटी भी पोर्टुगल की थोड़ी हिली हुई सी लगती है, हिली इन द सेंस कि इट्स नॉट ऑलवेज डायल्ड इन। ऐसा लगता है कि मैच में हम्म। कभी कभार कुछ स्टेजेस आते हैं मैच में जिसमें वो एक तरीके से स्लीप वॉक कर रहे होते हैं, दे आर नॉट कैरेक्टर रियली, शो करना होता है, वो कर हाँ, दिखा नहीं कैरेक्टर पाते। शो करना होता है। वो फिर हम हमेशा नोटिस करते हैं कि वो जैसे अर्ली गोल कंसीडर किया, स्विट्जरलैंड का एग्जांपल दे रहे थे, हम्म। दे लेट द अदर टीम बैक इन, क्योंकि वो स्विच ऑफ कर जाते हैं कहीं कभी कभार मुझे लगता है। तो वो ये है कि पूरे मैच में फोकस्ड रहो एंड हैव सम सॉर्ट ऑफ सिस्टम इन प्लेस जिसमें प्लेयर्स कॉम्प्लीमेंट हो। आप एक, अब दिक्कत ये है, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम। डिएगो जोटा अलग तरह की फुटबॉल खेलता है, रोनाल्डो अलग तरह की फुटबॉल में आता है, बर्नार्डो सिल्वा, हम्म। जोआ कैंसेलो अलग फुटबॉल खेलते हैं, आपके रेनाटो सैंचेज और ये सारे प्लेयर अलग खेलते हैं। बट एक आपको कॉमन ग्राउंड स्ट्राइक करना पड़ेगा जिसमें सबकी प्लेयर्स की क्वालिटी उभर के आए, एंड वेर यू हैव प्लेयर्स प्लेइंग इन देयर नेचुरल पोजीशन। आप जबरदस्ती ब्रूनो को नंबर 6 की नंबर 8 की तरह ऑपरेट कराओगे, वो अच्छा नहीं खेलेगा। बर्नार्डो सिल्वा को आप एज ए नंबर 8 ही रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो वो इतना अच्छा नहीं खेलेगा। एंड एक और प्रॉब्लम मेरे को जो लगती है, बस लास्ट चीज है जो पोर्टुगल की, कि बहुत सारे प्लेयर्स ओवरलैप कर रहे होते हैं क्योंकि रोल्स डिफाइंड नहीं होता। आई थिंक यूरोज में मैंने एग्रीड। देखा था कि बर्नार्डो सिल्वा और ब्रूनो हमेशा सिमिलर एरिया में ऑपरेट कर रहे थे, तो हाँ, एक ही पोजीशन में ऑपरेट करते दोनों हैं। कुछ कर नहीं पा रहे थे कि वो राइट से ड्रिफ्ट कर रहा था, फिर ब्रूनो की जगह आ जाता था, फिर देन दे विल क्रैम्पिंग स्पेस, और फिर कुछ वो प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही थी उससे। तो प्लेयर्स को रोल डिफाइन करो, प्लेयर्स को गिव देम द फ्रीडम समटाइम्स व्हिच दे नीड। अदरवाइज अगर आप उनको रिस्ट्रिक्टेड खिलाओगे, डिएगो सिमियोनी की भी स्टाइल का हमने देख लिया कि अब वो भी थोड़ा आउटडेटेड हो रहा है। तो यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ हम्म। इफ यू वांट टू विन। सीधी सीधी बात है। और जैसे तूने बोला कि डिएगो सिम्योनी को हमने देखा है कि वो आउटडेटेड हो रहा है, पोर्चुगल के पास जैसा टैलेंट है, पोर्चुगल के पास जिस तरह के प्लेयर्स हैं, जिस तरह के कैरेक्टर्स हैं, आई थिंक फर्नांडो सैंटोस से बेटर मैनेज करते अगर जोजे मोरिनो इस टीम के मैनेजर होते तो, अगर जोजे मोरिनो इस टीम के कोच होते तो। सबसे पहला रीजन ये है कि ही इज अ मेंटालिटी मॉन्स्टर, ठीक है ना। ही लाइक्स टू टेक चैलेंजेस। आप देखो, बंदा जब चेल्सी आया था तब उसने एक चैलेंज लिया था। फिर उसके बाद जब वो इंटर मिलान गया था तब भी एक अलग चैलेंज था, क्योंकि इंटर मिलान बहुत साल से कुछ जीते नहीं थे, उसने उन्हें ट्रेबल जितवाया। फिर वो मैड्रिड गया, वहां जाकर उसने बार्सिलोना का, पेप की बार्सिलोना को रोका, यू नो। और उसके बाद जब वो वापस चेल्सी आया तब उनको टाइटल जितवाया। फिर यूनाइटेड आकर उसने पहले ही सीजन में ट्रॉफी ड्राउट, हमारा जो मेजर ट्रॉफी डाउट था वो खत्म किया हमारा, यूरोपा जीते हम। उसके बाद वो रोमा, ऑलमोस्ट वो अगर स्पर्स के साथ खेल जाता तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि वो जीत जाता कैराबाओ कप, कैराबाओ कप बट जीत उसको जाते सैक थे। कर दिया। हम्म। इस साल उसने रोमा के लिए एक ऐसी चीज कर दी जो रोमा की हिस्ट्री में कभी हुई नहीं थी। ये प्लेयर्स डिजर्व करते हैं एक बेटर मैनेजर, ये प्लेयर्स डिजर्व करते हैं एक ऐसा मैनेजर जो कि जीतने के लिए खेले, और जीतने के लिए ऐसे खेले जहां कन्विंसिंग विन निकल कर आए। ठीक है, कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जहां आप डर्टी विंस लेके खुश हो जाते हो, बट हर गेम में डर्टी विन लेना इज नॉट पॉसिबल। और ये तो अचिंत, मैं, बाकी सब आप लोग भी देख रहे हो भाई के पोर्चुगल की जितनी भी विंस आई हैं, या तो वो स्क्रैपी हैं, या तो फिर वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंसेस की वजह से निकल कर आई हैं। ठीक है ना। ओवर डिपेंडेंसी, जस्ट जो मैंने वर्ड यूज किया था वो इसलिए है क्योंकि आप यूरो के परफॉर्मेंस देखो, व्हेन रोनाल्डो वाज स्ट्रगलिंग, व्हेन ही वाज नॉट स्कोरिंग, पोर्चुगल वर स्ट्रगलिंग, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ अगर मैं 2018 वर्ल्ड कप में जाता हूं, उस वर्ल्ड कप में भी रोनाल्डो ने टीम को कैरी किया जहां तक किया, लेकिन जब रोनाल्डो ने गोल स्कोर नहीं कर पाए उरुग्वे के अगेंस्ट, तो टीम नॉकआउट होकर बाहर हो गई।
अब वही उरुग्वे की टीम इस बार बैठी हुई है, और वो उरुग्वे की टीम में ठीक है एजिंग सेंटर फॉरवर्ड्स हैं सुआरेज और कवानी के नाम पे, लेकिन उनके पास मच इंप्रूव्ड लाइनअप है और एक्सपीरियंस लाइनअप भी आ रही है। उस टाइम पे लुकास टोरेरा, ये वलवर्दे वगैरह, दे वर वेरी यंग, ठीक है ना। आज की डेट में वेलवर्दे एक चैंपियंस लीग विनर है, एंड चैंपियंस लीग विनर कैसे है वो, उसने असिस्ट किया था रोड्रिगो को। अब यहाँ पर आपके पास बर्नार्डो सिल्वा, जॉ कैंसेलो, मैन सिटी के प्लेयर्स, चैंपियन प्लेयर्स आ रहे हैं आपके पास पोर्चुगल के स्क्वाड में। ब्रूनो जो कि यूनाइटेड के लिए इतना अच्छा खेला, आपके पास रोनाल्डो है, जॉ फिलिक्स है, ठीक है ना, और आपके पास नूनो मेंडेज है फुल बैक के एरिया में, राफेल गरेरो है फुल बैक के एरिया में, पेपे है भाई, दी अल्टीमेट मेंटालिटी मॉन्स्टर आफ्टर रोनाल्डो इन दैट स्क्वाड। आप इन प्लेयर्स के साथ भी अगर इस वर्ल्ड कप में एटलीस्ट, और मैं ये सच में बोल रहा हूं, अगर आप एटलीस्ट सेमीफाइनल नहीं पहुंच रहे हो ना, तो आपने लेट डाउन किया है पोर्चुगल की स्क्वाड को और पोर्चुगल के पूरे फैन बेस को। आई थिंक अचिंत, ये रियलिस्टिक होना चाहिए कि उनका एट बेयर मिनिमम टारगेट सेमीफाइनल तक पहुंचना होना चाहिए, डोंट यू थिंक? होना चाहिए, बट आई थिंक इस समय टीम्स आप देखो उनके आगे, आई थिंक नेदरलैंड्स आर प्लेइंग बेटर फुटबॉल, दे कैन बीट हम्म। पोर्टुगल। हम्म। जर्मनी लग रहा है कि हैंजी फ्लिक के अंदर दे आर शोइंग द साइंस कि वही वो वापस एक अच्छे से टीम compete करेगी। हम्म। ब्राजील अर्जेंटिना दोनों अच्छा खेल रही हैं। वो तो दोनों को बहुत हमने अच्छा खेल यूरोपियन रहे हैं। टीम्स के अगेंस्ट ज़्यादा नहीं देखा, बट अर्जेंटीना को इटली के खिलाफ जितना हमारे को एक ग्लिम्स मिल गई, वो दैट हम्म। वाज सफिशिएंट टू सी कि भाई अर्जेंटीना इज प्लेइंग प्रॉपर फुटबॉल। ब्राजील हम्म। सेम, आई थिंक 4 टीम्स तो आपकी ऐसी होगी। तो आप वैसे कह रहे हो जिस हिसाब से कि डेप्थ ऑफ क्वालिटी देखो तो पोर्टुगल इज प्रॉब्ली इन द टॉप 3 टॉप 4 टीम्स। अर्जेंटीना से ज्यादा डेप्थ ऑफ क्वालिटी है उनके पास कायदे में देखो तो, इन एवरी पोजीशन। बट वही है कि अर्जेंटीना के पास एक प्रॉपर स्टाइल ऑफ फुटबॉल है, एंड ट्रेडिशनली भी वही है। चलो साउथ अमेरिकन टीम्स का इसलिए भी कह सकते हो कि रीसेंट टूर्नामेंट से साउथ अमेरिकन टीम सफर बिकॉज वो प्रैग्मेटिक फुटबॉल नहीं खेलती, फिर वो बेल्जियम वाला हम्म। एग्जाम्पल आ गया। बट ये बात है कि वो आपको ब्लो अवे करने की कैपेसिटी है उनके पास कि भाई आप चलो हम्म। ठीक है डिफेंसिवली इतने हो नहीं, बट आपको वो इनिशियली इतना इतना अच्छे से अटैक करेंगे, वो ब्लो अवे कर सकती है आपको। पोर्टुगल के पास ये दिक्कत है, आपने मोरिनो का भी एग्जांपल दिया कि दे आर नॉट ना तो डिफेंडिंग में वो कह सकते हो बेस्ट है, ना अटैकिंग में बेस्ट है। एक तरीके से फ्लोट सा कर रहे हैं वो, एक नो वे लैंड में, नो मैंस लैंड में फ्लोट कर रहे हैं कि कहीं पे भी मतलब दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू द बेस्ट कैपेसिटी इन एनी एरिया ऑफ द पिच। इसलिए हमारे को इतना ज्यादा आप कह सकते हो अप एंड डाउन रिजल्ट्स मिलते रहते हैं। तो अगर उनको सेमीफाइनल तक आना है, उनको दे विल हैव टू हैव अ सॉलिड गेम प्लान, दे विल हैव टू हैव अ सॉलिड नेल्ड ऑन 11 जो आप कह सकते हो उन पर हमेशा रिलाई कर सकती है। यूरो से उनको गलती से सीखना पड़ेगा कि वो किस मोमेंट्स में वो मैचेस हारे थे, किस मोमेंट्स में वो कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड दे शुड नॉट बी रोनाल्डो इज दे हैव मूव्ड पास दैट एरा की जिसमें वो रोनाल्डो एक आउटलेट था। उस समय पोर्टुगल के पास उतना टैलेंट नहीं था जब रोनाल्डो वाज द मेन आप कह सकते हो ड्राइवर फॉर हम्म। पोर्टुगल। हम्म। दे हैव अ लॉट ऑफ हम्म। टैलेंट ऑन द बेंच, उसको ढंग से हम्म। इंटीग्रेट करना पड़ेगा बस फर्नांडो सैंटोस को टू गेट इनटू द सेमीफाइनल्स। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से तो क्वार्टर फाइनल में कहूंगा मिनिमम तो जाना चाहिए, बट जिस हिसाब से डेप्थ ऑफ क्वालिटी है सेमीफाइनल में जाना में आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। एग्रीड। देखो यार, हमने कभी भी ये बातें नहीं की 2006, 2010, 2014, 2018 में, कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता था रोनाल्डो इज नॉट गोइंग टू रिटायर अभी हाल फिलहाल। बट रोनाल्डो का ये आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली आखिरी ही है। एंड एज अ रोनाल्डो लाइफ एज अ लाइफ लॉन्ग रोनाल्डो फैन, both me and Achint want Ronaldo to lift this trophy, but we have to be realistic that the management, that is working with this squad is not up to the mark, और कंपटीशन भी काफी तगड़ा है ग्रुप के अंदर। तो अचिंत, ग्रुप में पोर्चुगल, अगर मैं रियलिस्टिक अभी जैसे ये खेल रहे हैं उस पर बात करूं, तो कहाँ फिनिश करेंगे ये? अभी जिस हिसाब से खेल रहे हैं आई वुडंट से यूरोग्वे भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। यूरोग्वे भी जो कोपा ये जो उनका वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन था हम्म। उसमें भी थोड़ी हिट एंड मिस परफॉर्मेंसेस हम्म। थी यूरोग्वे की भी। साउथ कोरिया हैव क्वालिफाइड गुड कैंपेन फ्रॉम देम जो एशियन क्वालिफिकेशन था, बट फिर वही है कि कैलिबर ऑफ ओपोनेंट्स दे आर द वन ऑफ द हम्म। टॉप डॉग्स इन एशिया। घाना भी एशिया। अच्छा परफॉर्मेंसेज है। अफ्रीका में सारी मतलब आप कह सकते हो अपनी अपनी कॉन्टिनेंट की गुड टीम्स हैं। पोर्टुगल जिस हिसाब से खेल रही है दे आर नॉट रियली वेरी मच अबव देम। बस आप क्वालिटी ऑफ स्क्वाड पे बेसिस पे कहोगे कि पोर्टुगल हाँ भाई एक अच्छी टीम है। तो मेरे हिसाब से तो अभी फर्स्ट अभी भी मैं रखूंगा एक्सपेक्टेशन, बिकॉज हमने नेशंस लीग में एक मैच में तो मेरे को दिख गया कि पोर्टुगल अगर अपनी कैपेसिटी पे खेलती है तो वो कैसे खेल सकती है। हम्म। स्विट्जरलैंड भी कोई हल्की टीम नहीं है, 14 रैंक्ड टीम है वर्ल्ड में। तो हम्म। स्विट्जरलैंड को भी उन्होंने अगर इफ दे आर एबल टू बीट देम सो कन्विंसिंगली, आई थिंक दे हैव द कैपेसिटी कि वो आराम से ग्रुप जीत सकती है। बस वही है कि हम्म। मेंटालिटी एंड द टैक्टिक्स हैव टू बी रियली ऑन पॉइंट। एग्रीड, एग्रीड, एग्रीड। तो भाई कमेंट सेक्शन में आप भी लोग बताइएगा कि आपका क्या
सोचना है इस पोर्चुगल की टीम के बारे में, इस मैनेजर के बारे में, और क्या चांसेस आपको लगते हैं कि आप पोर्चुगल को कहां तक जाता देख सकते हो? मेरे लिए, मैं पोर्चुगल को एट बेयर मिनिमम आई थिंक सेमीफाइनल में देख सकता हूँ, ठीक है ना। अचिंत ने बोला है कि सेमीफाइनल में जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अचिंत, हाउ फार कैन दे एक्चुअली गो इन द कंपटीशन? मैं तो चाहूंगा वर्ल्ड कप जीत जाए पोर्टुगल, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग, इफ अगर हम बस वो जैसे आपने फॉर्म की बात की थी, तो क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स एट बेस्ट लग रहा है मुझे। क्वार्टर फाइनल्स इज लाइक अ रियलिस्टिक हाँ, मतलब एक्सपेक्टेशन, सेमीफाइनल्स एट सेमीफाइनल बेस्ट। इज द बेस्ट शाउट वी कैन गिव हाँ, टू क्योंकि पोर्चुगल फाइनल में विद आप टॉप टू टीम्स देखोगे तो टॉप टू टीम्स में ब्राजील अर्जेंटीना दोनों भी जा सकती हैं, जर्मनी भी जा सकती है, जर्मनी, नेदरलैंड्स फ्रांस। तो चलो ठीक है, मेंटालिटी की बात जर्मनी, आ जाती है फ्रांस। फिर। फ्रांस भी है, फ्रांस डिफेंडिंग चैंपियंस है, तो यू कैन नॉट टेक देम आउट ऑफ द इक्वेशन। फ्रांस भी स्ट्रगल कर रही है, तो ये है कि आप उस तक, आपको पता नहीं ना क्लब फुटबॉल में कैसे आपके प्लेयर्स उस समय परफॉर्म कर रहे होंगे, कौन उभर के आ गया। इफ योर हम्म, प्लेयर्स आर ऑल परफॉर्मिंग एंड दे आर एबल टू हम्म। ट्रांसलेट दैट, तो हो सकता है आप आगे चले जाओ, बट सेमीफाइनल एट बेस्ट एंड वर्ल्ड, आई थिंक क्वार्टर फाइनल्स एक एक्सपेक्टेशन है रियलिस्टिक। ऑल राइट, तो भाई आपने जान लिया है कि हमारे प्रेडिक्शंस क्या हैं, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके प्रेडिक्शंस क्या हैं। और वापस से मैं आपको याद दिला दूं कि इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल और इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू संडे लीग पंडित्स, तो भाई टाइटल में टैग डला हुआ है, जाओ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी जाती है। एंड इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, अचिंत अलविदा लेता है। मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।